हैं कि पहली बार यहाँ के प्रशासन ने आप पर सवाल उठाया है कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर आप विराजमान नहीं हैं या फिर साबित कीजिए, लेकिन इससे पहले क्या इसको लेकर विवाद नहीं हुआ? देखिए, विरोध करना एक अलग बात है, कोई भी विरोध कर सकता है, किसी भी कारण से विरोध कर सकता है, लेकिन हमारी डिग्निटी पर सवाल कर देना कि आप ये हो ही नहीं, और वो भी एक जिम्मेदार अथॉरिटी के द्वारा। कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी कारण से कुछ कहता रहता है, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी माघ मेला प्राधिकरण कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है, उसकी तरफ से जब प्रश्न उठाया जाता है और वो भी किसी की डिग्निटी पर प्रश्न उठाया जाता है, तो कोई छोटा मामला नहीं होता है। प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। प्रश्न कोई सुप्रीम कोर्ट बताइए, आप इसी समय बताइए कौन सा प्रश्न उठाया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहाँ प्रश्न उठाया है? हमारे शंकराचार्य होने पर कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया, वही बताइए। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शंकराचार्य होने पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। अगर उठाया है तो आप या प्राधिकरण या आदित्यनाथ दिखाइए हमको। आपने कहा कि एक मैसेजिंग हो गई है पूरे देश में कि आपके ऊपर सवाल उठाया जाए, आप जिस पद पर बैठे हैं उस पर सवाल उठ जाए। मैं चाहता हूं कि ये क्लियर हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रश्न नहीं उठाया या उठाया, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो आप लोगों के पास होगा, तो क्या आप में से आप आदेश दे सकते हैं? कोई वो जो आदेश है उसको एक बार पढ़ के हमारे सामने सुना दे कि क्या ऐसा है कि सुप्रीम 2022 ईस्वी, अंग्रेजी तारीख में बता रहे हैं, 2022 ईस्वी के सितंबर महीने की 11 तारीख को हमारे गुरुजी महाराज, जो कि ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, वो ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, व्यापक हो गए। ये नियम है कि जब एक आचार्य का अंत हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आचार्य स्थापित किया जाता है। एक आचार्य के अंत में ऐसा महाठामनाय महानुशासन है, तो उनके शरीर के अंत हो जाने पर हमको उनकी जगह पर उनकी इच्छा के अनुरूप पदस्थापित किया गया। हमारे यहाँ दो चीज चलती है, एक होता है कि जो गुरु है वो उसके चले जाने पर उसका शिष्य स्थान ग्रहण करता है, और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने किसी विशेष के बारे में इच्छा की हो तो उसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हमको ही उन्होंने ज्योतिष पीठ के लिए शिष्य बनाया था और द्वारका पीठ के लिए स्वामी सदानंद जी महाराज को उन्होंने शिष्य बनाया था। दो ही शिष्य उन्होंने बनाए थे, ये बताते हुए कि 2 पीठ हैं, हमारे बाद यही दोनों इसके अधिकारी होंगे। तो ज्योतिष पीठ पर हमारा और द्वारका शारदा पीठ पर उनका अभिषेक कर दिया गया। उनके इच्छा पत्र के आधार पर, जिनको जो उनके निजी सचिव थे ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, उनको उन्होंने आदेश दे रखा था कि ये तुम कर देना, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम लोग उसके अनुसार कार्य करने लगे। फिर श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, जो हमारे यहाँ ये मान्यता होता है कि ब्रदर मठ होता है। ब्रदर मठ का मतलब होता है कि समान धर्मा मठ, जो हमारी ही कैपेसिटी वाले लोग हैं। तो हमारे कैपेसिटी के 3 लोग हैं, पुरी के शंकराचार्य जी हैं, द्वारका के शंकराचार्य जी हैं और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं। तो जब ज्योतिष पीठ का तो प्रश्न ही था हमारे पे, और 3 शंकराचार्य वो थे, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि नवरात्रि है, मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोग आइए, हम आपका अभिषेक करके आपका जो अभिषेक हुआ है उसकी पुष्टि करेंगे। तो उसी महीने की 26 तारीख को हम लोग श्रृंगेरी गए और वहां पर उन्होंने विधि विधान से हम लोगों का पट्टाभिषेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जो उन्हीं का रूप है, चल मूर्ति हैं, इस समय वो स्वयं नहीं जाते हैं, उनको भेजते हैं। उन्होंने कहा कि ये द्वारका जा करके, क्योंकि द्वारका के शंकराचार्य जी के मामले में, हमारे ज्योतिष पीठ के मामले में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि अमुक जगह पर अभिषेक हो तभी माना जाएगा, हमारा कहीं भी होता है। लेकिन द्वारका शारदा पीठ के अंदर एक परंपरा चली आ रही है कि द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है उसके बाईं तरफ एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर जब वहाँ के महाजनों के द्वारा अभिषेक होता है तभी वो अभिषेक माना जाता है। तो वहाँ पर ये चूंकि एक परंपरा थी, तो उसको निभाने के लिए द्वारका जाकर के अभिषेक करने की जरूरत थी। तो उन्होंने विधुशेखर भारती जी महाराज को वहाँ भेजा, वहाँ पर उनका अभिषेक हुआ। फिर वहाँ पर भी हमारा फिर से पुनः अभिषेक हुआ, पुष्टि हुई द्वारका के शंकराचार्य जी के द्वारा। तो अब जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, पुरी के शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य, ऐसा बताया जा रहा था कि फेसबुक पर विरोध कर रहे हैं किसी कारण से। तो हम लोगों ने पुरी पीठ के शंकराचार्य जी से संपर्क नहीं किया कि भाई उनके शिष्य कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ही उनको कहे होंगे तभी तो कर रहे हैं। तो उनसे हम लोगों ने संपर्क नहीं किया, क्यों, और हमारा काम भी हो गया। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठती है
तो दो जो कह देते हैं वही फैसला होता है, एक वाला भी उसी के साथ लिखा जाता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 की बात थी, 2 जब हो गए तो हमारा काम हो ही गया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अभिषिक्त हो गए, शंकराचार्य के रूप में काम करने लगे। इधर क्या हुआ कि 23 सितंबर को हमारे जो विपक्षी हैं, जो परंपरागत विपक्षी, हमारे विपक्षी नहीं हैं, हमारे परंपरागत विपक्षी हैं, ज्योतिष पीठ का जो विवाद चल रहा है उसमें हमारे गुरुजी के समय से ही जिनके साथ मुकदमा चल रहा था, जिनको रिस्ट्रेन किया गया था अपने आप को शंकराचार्य कहने से, हमारे गुरुजी को कहा गया था कि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। तो जब हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठाधीश्वर की कैपेसिटी में कोर्ट के अनुसार थे तो उनकी जगह पे हम आए तो हम भी हैं, और उनको रोका गया था। तो उन्होंने 23 तारीख को एक अर्जी करी कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद नाम के एक शिष्य वो आ रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने के लिए, इनको रोक दिया जाए कि वो अपना अभिषेक न कराएं, इनको रोक दिया जाए कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य न करें। ये उन्होंने निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने पर हमारे वकीलों ने सारा प्रमाण उनको बता दिया कि हमारा अभिषेक 12 तारीख को ही हो चुका है और हम वर्किंग में आ चुके हैं। कोर्ट में हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। महाराज जी, आरोप ये लग रहा है कि आपके वकीलों ने कोर्ट के आदेश के बाद ये बात कहनी शुरू तो हम बता रहे हैं ना, पूरे बता दीजिए, जनता जान तो जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने पूरे प्रमाणों के साथ बता दिया कि उनका 12 तारीख को ही अभिषेक हो चुका है, वो ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करने लग गए हैं। तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। वो मांगने गए थे इनको रोक दे, रोकने को निरस्त करने का मतलब क्या होता है कि उन्होंने मान लिया। उसके बाद नहीं, क्या मतलब है बताइए? मतलब उसके बाद सुनिए, ठीक है, रोका नहीं ना उन्होंने, हमको कार्य करने से रोका नहीं ना। ये भी नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप शंकराचार्य। सुनिए, उन्होंने ये कहा कि इस पर हम जब मूल मुकदमा सुनेंगे तब फैसला देंगे, अभी हम नहीं रोक रहे हैं उनको काम करने से। तो उन्होंने नहीं रोका। उसके बाद क्या हुआ कि उनका आवेदन निरस्त हो गया। फिर इन्होंने एक दूसरा आवेदन अगले महीने 12 अक्टूबर को दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब हम लोग 12-13 को द्वारका में अभिषेक हो रहा था, द्वारका के शंकराचार्य जी का समारोह में थे, उस समय इन्होंने दिया और कहा कि साहब ये 17 तारीख को अपना पट्टाभिषेक कराने जा रहे हैं, इनको रोक दीजिए। और इनको ही नहीं, इनके अलावा बाकी कोई संस्था, बाकी कोई व्यक्ति भी ना कराए, उसको भी रोक दीजिए। तो कोर्ट ने देखा कि और भी लोग तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रोक देते हैं। तो उन्होंने रोक दिया, जैसा इन्होंने मांगा था उसी फ्रेम में उन्होंने आदेश कर दिया कि ठीक है, ग्रांट कर रहे हैं। अब बताइए कि जब हमारा अभिषेक 1 महीना 2 महीने, 1 महीना 2 दिन पहले ही हो गया और हम काम करने लग गए, तो उसके बाद रोक कैसे लग सकती है? मुकदमा 3 साल से लंबित है, क्यों नहीं उसका फैसला कराया जा रहा है? क्यों उस पर बहस नहीं कराई जा रही है? जबकि भारत सरकार का आपका, अगर दूसरे पक्ष को लग रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो उनको जाकर कोर्ट में ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए कि जिस पद को सुशोभित करने वाला एक शंकराचार्य होना चाहिए, अगर आप वो नहीं मानते हैं कि आप हैं, तो उनको जाकर तेजी दिखाकर यही हम कह रहे हैं। पॉइंट है, हम तो है, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर उनको दिक्कत थी वो जाते। अच्छा, उन्होंने जो उनका वकील है ना, भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, वो उनका वकील है। इसका मतलब भारत सरकार लड़ रही है उनकी तरफ से। तो वो तो मेरे पास एक पत्र है, मैं आपको ये पत्र दिखाऊंगा। मुझे लगता है इस पत्र को आप पहचानते होंगे। सुनवाई तो करा ही लेती। हाँ, लेकिन उससे पहले अनुपम जी, आप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, आप पूछिए। स्वामी जी, ये तो आपने बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पहले आपका पट्टाभिषेक हो गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पे रोक लगाई आखिरी आदेश में। लेकिन आप कहते हैं मेरा पहले ही हो गया था, इसलिए वो आदेश निष्प्रभावी है। पहले हो नहीं गया था, पहले हो गया था और उसके प्रमाण एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा कर दिए गए थे। जी, कोर्ट के संज्ञान में है। मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि हमारे यहाँ प्रयाग में कुंभ मेले में चारों शंकराचार्य हमेशा से आते रहे, आज तक किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आपको 2015 में अखिलेश यादव की सरकार में भी आपने देखा था लाठीचार्ज हुआ था, आप अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब ये संडे को, ये मौनी अमावस्या पे भी ऐसा हो गया। आप मतलब 100 करोड़ सनातनी जानना चाहते हैं कि उनके शंकराचार्य बार बार विवाद के केंद्र में क्यों रहते हैं। आपने पहले कहा कि सभी शंकराचार्य यहाँ आते हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन था। यहाँ पर जो बाकी के शंकराचार्य हैं, उनके साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में किसने स्नान किया था बताइए? हम ही ने तो किया था। पूरे विश्व में स्नान करते हुए का चित्र और वीडियो जारी हुआ था।
तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी और द्वारका के शंकराचार्य जी के साथ किसने स्नान किया था? हमने किया था। व्यवहार आपने देख लिया कि ये तीनों शंकराचार्यों का एक साथ हमारे साथ ही ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में व्यवहार हो रहा है। आपने कहा कि 2015 में हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, हम शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि थे। अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी शंकराचार्य थे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में थे। हम धर्म का कार्य हर समय करते रहते हैं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जब काशी में भगवान गणेश जी की मूर्ति को 3 दिन तक सड़क के बीच में रोक करके रखा गया, ना उनकी पूजा हो पा रही थी, ना उनका कोई सम्मान हो पा रहा था, उनका असम्मान हो रहा था, तो हम वहां पर सड़क पर गए और हमने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, मूर्ति को आप ले चलिए किसी सुरक्षित जगह पे, वहां रखिए, पूजा आरती होती रहे, आप लोग विवाद करते रहिए। इसी बात पर वहां का जो डीएम था उसने हनक दिखाई और लाठीचार्ज करवा दिया। रात को 1 बजे लाठियां मारी गई, हमारे बटकों के ऊपर भी लाठी मारी गई। जो हमारे साथ जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ने के लिए रहते हैं, हम उनको रोज पढ़ाते हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर भी लाठियां मारी गई। आपने ठीक कहा कि हम अस्पताल में भर्ती हुए क्योंकि चोट थी। तो बाद में उसके लिए क्षमा याचना की उन्होंने कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने गलती की थी। तो हम चोरी करते हुए नहीं मारे गए थे, हम डकैती करते हुए नहीं मारे गए थे, हम धर्म का कार्य करते हुए मारे गए थे।